आप लोग, मुझे पता है, श्रृंगार को जिस तरह से सुन रहे थे, और अगर बात देशभक्ति की हो तो निश्चित रूप से ये बात मैं कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। यह हिंदुस्तान 7.5 लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके हिंदुस्तान आज खड़ा हुआ है। ये बलिदानों का देश है। इसलिए तब मैं कहना चाहता हूं, विद्रोही जी ने कहा कि पाकिस्तान नहीं होगा तो वीर रस के कवि कविताओं किस पे लिखेंगे। कविता कहने के लिए, कविता पढ़ने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, अब्दुल कलाम जैसे हजारों हजार मां भारती के बेटे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन हिंदुस्तान की गौरव और गरिमा की रक्षा की। उनके ऊपर कविता लिखी जाएगी, आने वाली पीढ़ी पर कविता लिखी जाएगी, हमारा आपका कर्तव्य है। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हिंदुस्तान, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ की हर एक नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में तैरती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। यह व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का देश है। तब मैं कहना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति की मोहब्बत और आशीर्वाद और प्रेम मुझ तक पहुंचे, कहना चाहता हूं। स्वागत है। शहीदों को समर्पित ये पंक्तियां, दीदी आप बहुत देर से बैठी हैं, और हालांकि रोकने का साहस मैं नहीं कर रहा था, लेकिन आप रुकी नहीं, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। आपको विशेष प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं, भारती माता के आंसू पोंछने को, भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी, होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा, मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे, आंख में सपने नहीं शोले धड़कते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते, सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे, वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं, पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। नए समय के नए दीवाने सुन ले, जो रात 11:15 बज रहे हैं अभी जुल्फों में खेल रहे होंगे, उनसे कहना चाहता हूं, नए समय के नए दीवाने सुन ले, पानी आंखों में नहीं आग भरता है, छप्पर की पहरेदारी करते हैं, जो महलों का सदा त्याग करता है, और एक घर लड़ता है शीश भले कट जाए, दुश्मन से संवाद नहीं करता है, जिसकी गर्दन तलवार झुका देती है, इतिहास हमेशा उसे याद करता है, जिसकी गर्दन तलवार झुका देती है, इतिहास हमेशा उसे याद करता है। तो पी करके झूम रहे हैं जो वर्षों से, वह गीतों पर झूम नहीं सकते हैं, लैला के गाल चूमने वाले मजनू फांसी का फंदा चूम नहीं सकते, लैला के गाल चूमने वाले मजनू फांसी का फंदा चूम नहीं सकते हैं। लोगों ने कहा कि 44 मां भारती के बेटे मारे गए, तब मैं कहता हूं, मां भारती के बेटे कभी मरते नहीं हैं, जिनके वतन पर खाकी वर्दी होती है, उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे मौसम बदले मिजाज, चाहे नदियां अवरोध बने, चाहे मौसम बदले मिजाज, चाहे नदियां अवरोध बने, चाहे बादल फट जाएं बूंदे पानी की प्रतिशोध चुने, चाहे पर्वत प्रतिकार करे पगडंडी शूल चुभाती हो, चाहे रण में जाने के पहले मृत्यु निकट बुलाती हो, सर्वदा समय के सम्मुख अड़ने वाले योद्धा होते हैं, संकट के समय समय से लड़ने वाले योद्धा होते हैं, कुर्बान लहू की बूंद बूंद कर देते नहीं डरा करते, और नाम अमर कर जाते हैं मरकर भी नहीं मरा, और नाम अमर कर जाते हैं मरकर भी नहीं मरा करते।
कोई देखता है काले धन का महल पर। युवा पीढ़ी, आज हम पूछ रहे कि बॉलीवुड में आज के समय में कौन कौन से स्टार हैं, तो लोग गिनती शुरू करेंगे तो गिनाते रहेंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहिद कपूर, वरुण धवन, तमाम लोग। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति से भी पूछ रहे कि पुलवामा में जो 44वां भारतीय के बेटे शहीद हुए थे उनका नाम क्या है, तो खामोशी के अलावा कोई दूसरा उत्तर प्राप्त नहीं होगा। क्या बात। तब मैं कहना चाहता हूं, कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं। सिया राम में सारे जग का पवित्र भाव, जिसमें हमेशा वो चौपाई देखते हैं हम। तो काले और गोरे मुख में नहीं है भेद कोई, हृदयों की बस गहराई देखते हैं हम। और कोई सपनों में देखा करता है मैंने कहा, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। कोई सपनों में देखा करता है मैंने कहा, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं हम। तब कहता हूं कि सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं। सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं। मछली जल के मध्य पनपता वर्तमान में द्वेष लिखूं। मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं, या राष्ट्रद्रोह के दीमक पर मैं जलती हुई मशाल लिखूं। अरे अंधे बहरे लंगड़े सिंहासन का झूठा भान लिखूं, या 3 रंगों से बना तिरंगा इसका स्वाभिमान लिखूं। और पगड़ी टोपी तिलक लगाकर धर्मों का ईमान लिखूं, या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान। आपका आशीर्वाद कम नहीं होना चाहिए। सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं। मछली जल के मध्य पनपता वर्तमान में दोष लिखूं। मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं, या राष्ट्रद्रोह के दीमक पर मैं जलती हुई मशाल लिखूं। अरे अंधे बहरे लगड़े सिंहासन का झूठा भान लिखूं, या 3 रंगों से बना तिरंगा उसका स्वाभिमान लिखूं। और पगड़ी टोपी तिलक लगाकर धर्मों का ईमान लिखूं, या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान। या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान लिखूं। मैं किसान की आंखों से बहती नदिया की धार लिखूंगा। आज हमें और आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन हमारे घर वालों ने खुद कभी मुझसे नहीं कहा कि आपको किसानी भी करनी है, किसान भी बनना है। फिर किसानों के प्रति झूठी संवेदना क्यों? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके कलेजे को चीर दें अगर मेरे शब्द, तो आपका आशीर्वाद मिले। पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है? पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है? मरघटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है? और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? तब कहता हूं उस किसान की दशा देखिएगा। उसके भी तो सपने होंगे कि मैं भी बिजनेस क्लास में सफर करूं। उसके भी तो सपने होंगे फर्स्ट एसी में बैठ के राजधानी एक्सप्रेस में शताब्दी में भी दिल्ली पहुंचूं। लेकिन उसकी जिंदगी केवल कुर्ता और धोती तक सीमित रही। ये हिंदुस्तान की राजनीति पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर मारा गया तमाचा है कि हिंदुस्तान को आजादी हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम किसान की दशा को अभी तक सुधारने में कामयाब नहीं हो सके। ये प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है। तब कहता हूं उसकी दशा देखिए। सर पर गमछा हाथ में थैला, सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। पहली बार आपके बीच में कविता पढ़ रहा हूं। सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं। रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं।
आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर, आभा में आंखें नीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं, संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी वन में जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा चले गए, फिर हार मानकर चले गए, न सुखद कोई परिणाम मिला, न सुखद कोई परिणाम मिला, न पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, न उचित मूल्य ना दाम मिला, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर झूम रहे, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। तब कहता हूं मैं किसान की आंखों से बहती नदिया की धार लिखूंगा, खेतों के वक्षस्थल पर जो बोया है उपहार लिखूंगा, मैं सामाजिक समरसता के हर पन्ने पर बुद्ध लिखूंगा, आस्तीन के सांपों के मैं फन पर चढ़कर युद्ध लिखूंगा, दरबान सजग में राष्ट्र धर्म का सदा जवानों पर लिखूंगा, सींच रहे जो लहू से मिट्टी उन्हीं किसानों पर लिखूंगा, और बेशक दाग लगे हो धब्बे फिर भी सुंदर चांद लिखूंगा, विश्व पटल पर विश्व गुरु कहलाता हिंदुस्तान, विश्व पटल पर विश्व गुरु कहलाता हिंदुस्तान लिखूंगा। समर में जय पराजय तो हजारों बार होती है, समर में जय पराजय तो हजारों बार होती है, मगर ठंडक कलेजे को लहू की धार देती है, और देते जान जो अपनी वतन के मान की खातिर, समूचे विश्व में उनकी ही जय जयकार होती है, समूचे विश्व में उनकी ही जय जयकार होती है। गिनती कम पड़ जाएगी, बलिदान नहीं गिन पाएंगे, गिनती कम पड़ जाएगी, बलिदान नहीं गिन पाएंगे, और अधिक विस्फोट हमारे कान नहीं सुन पाएंगे। यहाँ गुलामी की आंखों में आजादी के स्वप्न पले, और शहीदों के शौर्य से उम्मीदों के दीप जले, पिचकारी से नहीं गोली से होली का त्योहार हुआ, तब जा करके आजादी का ये सपना साकार हुआ। आजादी की गाथा सुनकर पत्थर रोने लगते हैं, सूरज चांद सितारे सारे बोने बोने लगते हैं, आसमान में योद्धाओं का शौर्य दिखाई देता है, तलवारों की टंकारों का शोर सुनाई देता है। अरे कभी टोलियां श्वानों की सिंहों को रोक नहीं पाई, दुश्मन की गोली सैनिक की छाती भेद नहीं पाई, कायरता के संवाहक सब गिद्धों के पर छांट दिए, जंग लगी तलवारों से भी शीश हजारों काट दिए, और आजादी के पन्ने पन्ने पर है अमर जवान लिखा, मरते हुए सैनिकों ने जब जिंदा हिंदुस्तान, मरते हुए सैनिकों ने जब जिंदा हिंदुस्तान लिखा। अरे आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की, चापलूसी चाटुकारिता के शब्द शब्द लिए, चारणों की ऐसी कहो वाणी किस काम की, तो देशभक्ति सदाचारता के जिसमें ना काम, अरे तुम ही बताओ वो कहानी किस काम की, और क्रांति की अवस्था में जो शांति की तलाश करे, अरे ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस काम की, ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस काम की। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं, तो भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं, तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं, और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते हैं, खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। और इस पीढ़ी को हिंदुस्तान के इतिहास से सार्थक होना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। वो महाराणा प्रताप
जिसने घास की रोटी को खाना तो स्वीकार किया, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी को, मेवाड़ की आजादी को कभी मुगलों के पराधीन नहीं होने दिया। उसने सदैव शहंशाह की पगड़ी को अपनी जूती पर रखा। ऐसे महाराणा प्रताप को नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं सत्य लिखूंगा, लिखने का विश्वास दिलाता हूं तुमको। मैं सत्य लिखूंगा, लिखने का विश्वास दिलाता हूं तुमको। इस दिव्य धरा का पावनतम इतिहास बताता हूं तुमको। यह कथा शौर्य की, देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है हमको। शस्त्र श्यामला धरती का भूगोल बताती है हमको। वो आवाजें जो टुकड़ों में खंडित करती चट्टानों को। यस गान देश का टुकड़ा देता जय चंद्री यस गानों को। वो योद्धा जिससे मुगल सल्तनत डरती थी, भय खाती थी। भारत मां जिसके माथे पर साहस का तिलक लगाती थी। वो योद्धा अपने हाथों में प्राणों को लेकर चलता था। संकल्पवान संकल्पों को पग पग पर नहीं बदलता था। यह देश सदा सम्मान किया करता है वीर सपूतों का। मुगलों ने लोहा माना था राजस्थानी रजपूतों का। राजस्थानी रजपूतों को यह भूमि पुकारा करती थी और राजपूतानी मूछ मुगलियों को ललकारा करती थी। और राजपूतानी मूछ मुगलियों को ललकारा करती थी। गर्व करना अपने इतिहास पर। ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए। ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए। केसरिया पगड़ी पर अपनी चांद सितारे नहीं लगाए। और देश समूचा अकबर के आदेशों को स्वीकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। एक अकेला राणा था। ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए। केसरिया पगड़ी पर अपनी चांद सितारे नहीं लगाए। और देश समूचा अकबर के आदेशों को स्वीकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। तब आपने कहा पानी से पानी काटना जरूरी है राकेश जी। हाँ, आपने कहा था पानी से पानी काटना क्यों कहा? ऐसा कुछ कहा था। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमें ज्यादा सुनने की आदत नहीं है। वृक्ष से विषवेल छांटी जाएगी। वृक्ष से विषवेल छांटी जाएगी। मौत से लड़ने माटी जाएगी। और प्रेम के बदले मिलेगा प्रेम पर तलवार से तलवार काटी जाएगी। तब कहना चाहता कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। देशद्रोही जय चंदों के हर लेना प्राण जरूरी था। और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता। रामलला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। रामलला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। ये देश अनेकता में एकता का देश है। हम तो 200-500 साल से खामोश रहे हैं। भारत से अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, म्यांमार चला गया, भूटान, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश, ये सब भारत का भूभाग हुआ करता था, जिसे हम और आप इतिहास में अखंड भारत के नाम से जानते हैं। फिर भी हम खामोश रहे। 1200 वर्ष इस देश पर किसी ने शासन किया, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये नहीं कि वो मजबूत थे। इसका कारण ये था कि हम कमजोर थे। और हम राजनीति के शिकार होते रहे। 40-50 लोग घोड़े पर सवार होकर आते हैं और भारत के किसी भी हिस्से पर अपना शासन शुरू कर देते हैं। आपने कभी विचार किया है इस बात का? या फिर केवल गूगल पर कैटरीना और करीना का तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त देखने में व्यस्त है। 550 वर्ष का एक कलंक जो राम मंदिर के रूप में हिंदुस्तान पर लगा हुआ था, पिछले वर्ष एक सुखद परिणाम हिंदुस्तान को मिला। कविता प्रारंभ करता हूं, उसके पहले भी कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वो भी निश्चित ही शहीद हैं हिंदुस्तान के लिए। तब मैं कहना चाहता हूं, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, आप किसी भी रंग के शॉल दुशाले को ओढ़ते हो, लेकिन एक बात मैं महत्वपूर्ण कह देना चाहता हूं, प्रत्येक हिंदू के हृदय में भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम क्रोध का नहीं, मर्यादा का प्रतीक है।
अयोध्या से पैदल चलते हैं, लंका तक पहुंचते हैं। सबरी के जूठे भेड़ भी खाए, निषाद को अपने साथ लिया, केवट से नाव के लिए याचना भी की। यहां तक इंसान तो छोड़ो, उन्होंने वानरों और बंदरों का साथ भी लिया। जो व्यक्ति युद्ध जीतने के लिए इंसान के साथ साथ जानवरों का भी साथ ले लो, व्यक्ति इस हिंदुस्तान का व्यक्तित्व, इस हिंदुस्तान की पहचान ही हो सकता है। कविता पढ़ना चाहता हूं, हम कौन लोग हैं और हम कब तक खामोश रहे। हमने कभी पहले से किसी पर वार नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान को आपने पढ़ा होगा 16 बार, जिसने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। तब मैं कहना चाहता हूं, गर्व करना बहन पर, इस मिट्टी पर। हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। पानी पानी होकर हम पानी पर सदा चले हैं। नहीं कभी संबंधों में शकुने की अकल लगाई, खेतों में नफरत के मानवता की फसल उगाई। नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, ना ही संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं। अरे अंबर की व्यापकता पर न प्रश्न लगाए हमने, अंबु की शीतलता पर न प्रश्न उठाए हमने। मछली को आटा, चींटी को दाना देते आए, सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए। अरे हमने तो गिरगिट पर भी बरसों विश्वास किया है, जो दूर रहे हमसे हमने उनको भी पास किया है। और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया। तार्किक बात करूंगा मैं, चिल्लाने का काम नहीं करता हूं, चिंतन की बात करता हूं। तब मैं कहना चाहता हूं, प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। बड़े शुद्धि लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, सहमत हो तो आपका आशीर्वाद मिले। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने। आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने। अरे संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने। पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने। अरे बोलो किसने। कश्मीर से पंडित सभी भगाए और किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठे। किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठाए। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान ग्रहण करूंगा और मेरी पंक्तियां आपके हृदय तक पहुंचे तो आशीर्वाद की तालियां मैं देखना चाहता हूं। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। ये सदियों का संघर्ष है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छांट दिए नौ सूरज उदय हुआ है। वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है। राणा की ज्योति शहंशाह की पगड़ी खेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो। सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो। सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। और ईंट ईंट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो। और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है।